नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24/7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पोआया इलाके के निजी अस्पताल पर लगे गंभीर आरोप। नगला बिलेटू की महिला ने अस्पताल कर्मचारियों पर लापरवाही से इलाज करने का लगाया आरोप। कहा, लापरवाही से हुई नवजात बच्चे की मौत। जिलाधिकारी के आदेश के बाद आदिल का फिर से होगा पोस्टमार्टम। 17 सितंबर को रात आदिल का कमरे में लटकता हुआ मिला था शव। मौसी की मांग के बाद जिलाधिकारी ने पोस्टमार्टम का दिया आदेश। आज से यातायात माह का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। माह भर जगह जगह पर होंगे जन जागरूकता कार्यक्रम। और जलालाबाद में कोलाघाट पुल के पास बाइक और स्कूटी की आपस में हुई भिड़ंत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घटना के बाद से स्कूटी सवार स्कूटी छोड़कर मौके से हुआ फरार। पोआया इलाके के निजी अस्पताल पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। नगला बलेटू गांव की शर्मिला ने अधिकारियों से शिकायत की है कि 24 अक्टूबर को उसने बालक को जन्म दिया था। इसके कुछ ही देर बाद अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बच्चे के मृत होने की बात कही गई। महिला का आरोप है कि बच्चे की मौत अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते हुई है। पिछले कई महीने का मानदेय न मिलने से नाराज आशाओं का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। आशाएं सिंधौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी मांगों को लेकर पिछले 4 दिन से धरने पर बैठी हैं। आशाओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती और उनको मानदेय नहीं मिल जाता, तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। यातायात माह की शुरुआत होते ही लोगों को नियमों का पालन कराने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन कराया जा रहा है। तो वहीं इस सिलसिले में एसपी एस आनंद ने कहा है कि यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। उन्होंने बीते 10 माह के आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए बताया कि पिछले 10 महीने में 617 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 276 लोगों की जान गई है, जबकि 400 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो कि बेहद ही पीड़ादायक है। एसपी ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक के निधन पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शोक व्यक्त किया है। सुरेश कुमार खन्ना ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक और भारत के स्टीलमैन कहे जाने वाले डॉक्टर जमशेद जे ईरानी जी के निधन पर अत्यंत दुखद समाचार मिला है। उनका निधन उद्योग जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। शाहजहांपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र के महमदगढ़ी के रहने वाले आदिल की कब्र को खोदकर फिर से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। दरअसल 17 सितंबर की रात आदिल का शव कमरे में ही लटका मिला था। इसके बाद मृतक आदिल की मौसी रूबी ने हत्या का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की गुहार लगाई थी। वहीं डीएम के आदेश के बाद अब कब्र को खोदकर फिर से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जलालाबाद पुलिस ने शांति भंग करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर चालानी कार्रवाई की है। यह घटनाएं इलाके के अलग अलग गांवों से सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं में मामला पंजीकृत करते हुए कार्रवाई की है। सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव जयंती के मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि देश की एकता और अखंडता में सरदार पटेल का अविस्मरणीय योगदान रहा है। देश के पहले गृह मंत्री के रूप में 562 देशी रियासतों का
भारत संघ में विलय उनका कूटनीतिक और साहसी कदम रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के सपनों को भी पूरा किया है, जो 1947 में कश्मीर समस्या को लेकर देखा गया था। पुवाया नगर के मोहल्ला रामलीला ग्राउंड में कीचड़ और गंदगी के चलते लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेता तमाम वादे करके जाते हैं, लेकिन बाद में अपने वादों को भूल जाते हैं। लेकिन इस रास्ते को अभी तक नहीं बनवाया गया। लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में यह रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है। आज से यातायात माह का शुभारंभ हुआ है। यातायात माह की शुरुआत जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने फीता काटकर की। कार्यक्रम का आयोजन खिरनीबाग चौराहे पर हुआ। इस दौरान जन जागरूकता के व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से निकाले जाने वाली रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने हेलमेट भी वितरित किए। जलालाबाद पुलिस ने अलग अलग गांव में छापेमारी कर कच्ची शराब बनाने और बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन बरामद हुई है। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। निगोही बीसलपुर रोड पर जठियापुर के पास शांति किसान सेवा केंद्र का उद्घाटन भाजपा नेता अजयपाल सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर जिला प्रबंधक क्रबको शाहजहांपुर जितेंद्र प्रताप सिंह यादव उपस्थित रहे। जितेंद्र प्रताप सिंह ने यहाँ आए क्षेत्र के किसानों को खेती के बारे में जानकारी दी और दुकान स्वामी बबलू सिंह को बधाई दी। इसके बाद भाजपा नेता अजयपाल सिंह ने पत्रकारों को भी सम्मानित किया। पुवाया थाना क्षेत्र के बिलसड़ी खुर्द की विधवा ने गांव के ही दबंगों पर जमीन छीनने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। महिला का कहना है कि उनके घर के सामने जमीन पड़ी है, जिस पर वह अपना घूरा डालती है। इसी बात से नाराज होकर पड़ोस के कुछ दबंग लोग उसके साथ गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। महिला का कहना है कि दबंगों के इस व्यवहार से वह बेहद परेशान है। ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। थाना जलालाबाद क्षेत्र के रामगंगा नदी के कोलाघाट पुल के पास बाइक और स्कूटी की आपस में भिड़ंत हो गई। इस दौरान हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आनन फानन में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं घटना के बाद स्कूटी सवार स्कूटी छोड़कर मौके से फरार हो गया। राष्ट्रीय गौरक्षक संघ के द्वारा गोपाष्टमी के मौके पर गौवंशों को फल और मिठाई खिलाई गई। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर यशवंत मैथिल और प्रदेश अध्यक्ष अजीत शर्मा ने साथी कार्यकर्ताओं के साथ गौशाला जाकर गौवंशों को अपने हाथों से गुड़, मिठाई और फल खिलाए। कांड पुलिस ने नाजायज तमंचे कारतूस के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्त अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने छापेमारी कर सभी अभियुक्तों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है, जिन्हें अब जेल भेजा जा रहा है। कलान के श्रीनगर गांव के लालाराम महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए। यहां मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना के तहत छात्र छात्राओं को तकनीकी तौर पर स्मार्ट बनाने के लिए टैबलेट वितरित किए गए। इस दौरान टैबलेट और स्मार्टफोन पाकर छात्र छात्राएं बेहद खुश नजर आए। जिला प्रोविजन अधिकारी के निर्देशों पर भावलखेड़ा ब्लॉक के रामदत्त पंचायत इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं को जागरूक करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया, तो वहीं वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली से भी अवगत कराया गया। छात्राओं को बताया गया कि किसी भी आपातकाल स्थिति में 1098, 1090, 181, 112, 102 और 108 नंबरों पर कॉल करके मदद ली जा सकती है। सिंधौली में खन्नौत नदी पर बना पुल जर्जर हालत में पहुंच चुका है। दरअसल ये पुल ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही बना था, जो अब कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं पुल की चौड़ाई भी बेहद कम होने के चलते अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। वहीं जाम से निजात पाने के लिए यहां होमगार्डों की तैनाती भी की गई है।
वहीं इस पुल को नए सिरे से बनवाए जाने की मांग भी लंबे समय से होती चली आ रही है, जिसके बाद नए पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उसे अब रोक दिया गया है।